अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तकरीबन 600 ग्राम मैंने कद्दू ले लिए हैं, लोग कद्दू कह लें, कद्दू कह लें। इनको छील के धो के अच्छी तरह से हम काट लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए सारे स्लाइसेस हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। ये गोल कद्दू लिया था मैंने। प्याज ले लेंगे हम और इसे कद्दूकश कर लेंगे। टमाटर हमने ले लिए हैं और इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड कर दी है। साथ ही 2 प्याज लिए हैं, इन्हें कद्दूकश कर लिया है। 2 बड़ी मोटे वाली हरी मिर्च ले ली है। कुछ मसाले लिए हैं हमने और एक नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। गोल कद्दू को धो के काट के मैंने रख लिया है। पहले भी मैंने दिखाया है कि इस तरह के स्लाइस हम इसके बना लेंगे। बेसिक स्पाइसेस लिए हमने नमक हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून और टर्मरिक हाफ टेबल स्पून और अजवाइन ली है, सूखा धनिया लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक नींबू का रस और 1 टेबल स्पून भर के मैंने चिकन वाइट कढ़ाई मसाला लिया है। इसी में से हम हाफ नमक ले लेंगे और इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरह से हाफ ही हम रेड चिली पाउडर ले लेंगे, वो भी इस पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी ले लेंगे। इसी तरह से हमने सारे मसाले थोड़े थोड़े हाफ क्वांटिटी में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेने हैं। अजवाइन हाफ टेबल स्पून ही इस पर स्प्रिंकल कर लेनी है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इन सारे मसालों को, अदरक लहसुन के पेस्ट को। और इसको मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से इसके ऊपर मसाला लग चुका है और अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1 नींबू का रस इसके ऊपर बीज निकाल के हम ये इसके ऊपर निचोड़ देंगे इस तरह से और इसको अच्छी तरह से उलट पुलट लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से उलट पुलट लेंगे। अच्छी तरह नींबू का रस और सारे मसाले इसमें लग चुके हैं। आप हाथों की मदद से भी इस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हाथों को मिर्च ना लगे। फ़ौरन ही आपने फिर धो लेना है हाथों को और इसके बाद इसे 5 मिनट हम रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट का प्रोसेस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। हमने थोड़ा सा घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें वो प्याज ऐड कर देंगे जो हमने कद्दूकश की थी और उसको अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम आपको दूसरा साथ का प्रोसेस भी दिखाते चलते हैं कि हमने कद्दू को अब क्या करना है। जब तक ये मसाला भूनता है साथ साथ हम इसे भूनेंगे, साथ साथ कद्दू का प्रोसेस भी जारी रखेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि इसको जब हमने धोया है और नींबू लगा के रखा है तो हल्का हल्का इसने पानी छोड़ा होगा और उस पानी को भी हम कवर करेंगे और हल्की सी इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। तो ये 3 टेबल स्पून तकरीबन मैं इसमें ये बेसन ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं मिला के फिर आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो चुकी है। मैंने 4 टेबल स्पून इस पर बेसन ऐड किया है और बेहतरीन तरीके से ये इस पर कोटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट का प्रोसेस दिखाते हैं अब आपको। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन किया है और उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक लिया था, जिसमें से आधा टीस्पून तकरीबन मैंने टेबल स्पून उसमें उसको मैरिनेशन में ऐड कर दिया था और आधा मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। प्याज़ों को मैंने थोड़ा सा गोल्डन रखा है। लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी हैं, बस हमें यही कलर चाहिए। अब हम इसमें ये टमाटर और जो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड की थी ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन याद रहे कि मैरिनेट करने के बाद, बेसन लगाने के बाद आपने इसको रखना नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है और अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा स्टे दिया तो फिर ये सब्ज़ी आपकी ख़राब हो सकती है। अभी हम इसको क्योंकि मैरिनेशन कर चुके हैं तो बस हम एक एक पीस उठाते जाएंगे इस तरह से और ये जो गर्म ऑयल है हमारा इसमें हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे और इसके बाद हम इसमें वो तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने अपने स्पाइसेस बचा के रखे थे। ये सारे हम इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अच्छी तरह इसे भूनने दें। जब ये अच्छी तरह भुन जाए फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। 1 मिनट इसके साथ ही भून लेंगे।
थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल के इसको गलने के लिए रख देते हैं। ये टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, इतनी देर में हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे ये रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं दिया है मैंने, बस इसको जो है ना आपने गोल्डन कलर देना है अच्छा सा, मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। मैं आपको इसको पलट के फिर दिखाती हूँ। मसाले को भी देख लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह पानी इसका खुश्क होने लगा है और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अच्छी तरह भून लें। और इस तरह से टमाटरों को प्रेस कर लें, मैश कर लें अच्छी तरह। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आपने चिकन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई तो खाई है, वाइट चिकन कौरमा खाया है। आज आप वाइट और चिकन का मज़ा लीजिए इन कद्दू के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। इस तरह से अच्छी तरह टमाटर इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो मोटे वाली हरी मिर्च ली हैं, एक को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है और एक को इस तरह लंबा काट लिया है। बहुत ही मज़े के बन के ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप दही में काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक डाल के और हरे धनिए की चटनी डाल के इसको दोपहर में भी इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं, पराठे के साथ बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको लगेगा और अच्छा भी, क्योंकि हम सिंपल तरीके से तो कद्दू बनाते ही हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए कितना अच्छा और मज़ेदार हमारा मसाला भुन के तैयार हो चुका है। बस इसी स्टेज पे हमने अपने मसाले को लाना था। ये देखिए दानेदार सा हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। बहुत ही खुशबू वाला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मज़े की। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था, मैं वो दिखाना भूल गई हूँ। और ये मसाले में अब हमने क्या करना है, चलिए देखते हैं। अल्लाह कितने मज़ेदार और क्रिस्पी से ये रेडी हो रहे हैं। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और बहुत यमी लगेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी भी आप इसको फ्राई करने के बाद भी अगर आप इसे खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो इसका यही कलर मुझे चाहिए था, गोल्डन कलर। पहले मैंने थोड़े से जल्दी निकाल लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी कलर आपको पसंद हो, डार्क गोल्डन या लाइट गोल्डन, आप उस पर इसको फ्राई करने के बाद निकाल लें। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का से ऑयल में भी ये बन के तैयार हो जाएंगे। मसाला अच्छी तरह भुन जाने के बाद हमारे ये तैयार शुदा कद्दू जो हैं, आप देखिए कितने मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं। देखिए अगर मेरा कैमरा फोकस कर सके तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसके साथ हम मिला लेंगे। सुभान अल्लाह, ये देखिए कितने मज़े के ये। अभी तो हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसको हम 5 मिनट दम पे रखेंगे। हल्का सा ये इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी होगा। तो अगर आपको ये फुली कुक चाहिए, ये तकरीबन 95% कुक हैं, लेकिन अगर आपको 100% चाहिए तो आप हल्का सा थोड़ा सा पानी, बस इसमें तकरीबन क्या कहेंगे हम 6 से 7 टेबल स्पून पानी डाल के, तो आपने तब इसको हल्के से दम पे रख देना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मुझे वैसे ये इतना ही चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसमें हल्का सा वो पानी भी ऐड करके दिखाती हूँ। बस इतना सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम दम पे लगा देंगे।